पंचमढ़ी यात्रा 2 में जब हम रिजॉर्ट पहुंचे तो वहां से स्नान करके हम सब बाइसन लॉन्च की तरफ आए। और यहाँ बहुत ही खूबसूरत है पंचमढ़ी के रिजॉर्ट्स। देखिए कितना खूबसूरत रिजॉर्ट था। मैं थोड़ा मस्ती कर रही थी, फिर हमने स्नान किया और पार्क में घूमे और उसके बाद हम बाहर को जीप लेकर निकलने के लिए रेडी हो गए थे। रिसेप्शन पे वेट कर रहे थे, उसके बाद चेंज किया और हम सब रूम के बाहर आए और बहुत ही सुंदर हमारा रिजॉर्ट और होटल था। मैं और मेरी फ्रेंड पार्क में बागों में फ़ोटो सेशन करने लगे। फिर हमने जीप ली और जीप में बैठे। खुली जीप में बैठने का अपना ही आनंद होता है, क्योंकि शहरों में तो रूल रेगुलेशन होता है, वहाँ तो ऐसा लग रहा था सारे रूल और नियम तोड़ के हम बस जीप से उड़ जाएं आकाश में, ऐसा लग रहा था। और बहुत ही आनंद आ रहा था और रिमझिम रिमझिम हल्की बारिश हो रही थी, जिसमें हम भीग नहीं रहे थे। बेसिकली बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ से हमने व्यू सेट किया कि हमें वहाँ कहाँ कहाँ जाना है। तो सबसे पहले हम सब बाइसन लॉज की तरफ गए। वो ज़्यादा दूर नहीं था, हमारे घर से लगभग 500-600 मीटर पर ही था। और धीरे से वो जीप ले गया और मैं बहुत एक्साइटेड थी जीप में बैठ के। लग रहा था कि मैं तो उड़न खटोले पे बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे ये सब ट्रैकिंग और ये बचपन से ही शौक़ रहा है। और पीछे गुप्ता जी की फैमिली थी, उनकी प्यारी सी बेटिया, वो तो बस पूरा पंचमढ़ी अपने फ़ोन में कैप्चर कर रही थी और हम सब खूब आनंद ले रहे थे। अलग अलग फ़ोटो सेशन चल रहा था हमारा। और हस्बैंड मेरे आगे बैठे थे, त्रिपाठी जी, जो कि एक गाइड और मार्गदर्शक के रूप में रहते हैं हमेशा। वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ के खाने पीने, वहाँ की जड़ी बूटियाँ, वहाँ के कल्चर को जानने का प्रयास करते हैं। और फिर अब हम बाइसन लॉज पहुँच ही गए हैं। लगभग आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे हैं और अब हम भी वहाँ देख रहे थे कि यहाँ क्या है। बाइसन लॉज एक्चुअली, बाइसन एक जंगली भैंसा है, जो उसके नाम पर ही ये लॉज बना था। यहाँ पर वन्य प्राणियों की विभिन्न प्रकार की फ़ोटोज़ वगैरह जो होती है, संग्रहालय समझ लीजिए, इसी टाइप का है यहाँ पर। और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ जड़ी बूटियों के वृक्ष लगाए गए हैं। ये बाइसन लॉज का आप देख सकते हैं मेन वो है, गेट है। और हम अब एंट्री करेंगे। बाइसन लॉज का टिकट लगभग 30 से 60 रुपए का होता है। और ये देखिए अंदर हम पहुंच गए हैं। बाइसन लॉज के अंदर विभिन्न प्रकार के प्राणियों के बीच में मैं शेर के साथ फ़ोटो खिंचा रही हूँ। यही काफ़ी है, शेर आएगा सामने तो फिर समझ ही सकते हैं हम बिल्ली बन जाएंगे। और ये हम बाइसन लॉज के कई लॉन्च पर फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ये स्नेक होता है ग्रीन कलर का, जो रंग बदलता है, ये स्नेक होता है यहाँ पर। तो ये सारी वन्य जीव हैं जो दुर्लभ हैं हमारे लिए और हमको इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो उसी प्रकार की ये फ़ोटोज़ बनी हुई है। यहाँ की जड़ी बूटियाँ, ये खट्टी मीठी वहाँ बहुत होती है, हमने खाई भी थी तोड़ के। और ये देखिए बाइसन लॉज में तरह तरह की आकृतियाँ हैं, होममेड आइटम ज़्यादा हैं। ये बाइसन लॉज का पूरा लुक है, जो बहुत ही ग्रीनरी और खूबसूरत है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि आसपास साफ़ सफाई रखने से देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। तो ये वन विभाग द्वारा ये नियम बनाया गया है कि आप आइए घूमिए, लेकिन किसी प्रकार का किसी प्लास्टिक और सबको नहीं उपयोग कर सकते हैं। तो बाइसन लॉज के चारों तरफ हम घूम रहे थे और कोटेशन रिमझिम बारिश हो रही थी। कुछ लोग अपना पॉलीथीन से कवर किया था, इन्होंने पॉलीथीन ली थी लेकिन कवर नहीं किया था हमने, क्योंकि हमें अच्छा लग रहा था। वो गर्मी से, हम दिल्ली की गर्मी से गए थे वहाँ पर, तो हमें वहाँ पसंद आ रहा था। बाइसन लॉज से हम धीरे धीरे बाहर निकले और निकलने के बाद व्यू सेट किया कि अब हम कहाँ जाएंगे। तो इसके बाद हम सबसे पहले जाएंगे, डीप में है एक झरना है, झरना का व्यू देखने के लिए हम अब जाएंगे। तो हम सब वहीं के लिए निकल गए थे। बीच की मैंने ट्रैकिंग हटा दी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो अब हम झरने की तरफ जा रहे हैं। चट्टानों पर मधुमक्खियाँ बहुत होती हैं, तो इसी मधुमक्खी के नाम पर बी फॉल रखा गया है। बी फॉल काफ़ी 400-500 सीढ़ियों की गहराई में नीचे से, ऊपर से पहाड़ियों से गिरता हुआ आता है। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा। हम लोग सीढ़ियों से चढ़ते हुए नीचे जा रहे हैं। जिनको नहाना होता है, तो हस्बैंड को बहुत हो गया था, इनके फ्रेंड को, कि हम नहाएंगे। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने तो पहले सोचा था नहाने को, लेकिन वहाँ की पहाड़ियों को देखकर मैं थोड़ा घबरा गई, चूँकि शरीर भारी है। इस वजह से मैं वहीं बैठकर बस फ़ोटो सेशन कर रही थी। देखिए ये डी फॉल है, जो आसमान से जितनी ऊंचाई से आया है उतनी ऊंचाई से हम लोग भी उतर कर नीचे गए थे और हम सब वहाँ फ़ोटो सेशन करके मस्ती ले रहे थे।
और हस्बैंड और उनके दोस्त चले गए थे अंदर, फ्रेंड जो है नहाने के लिए। उन्होंने डी फॉल के अंदर नहाया भी है। उसका फ़ोटो मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर डालती। और वैसे भी नहाने का क्या फ़ोटो डालना। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग झिम 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 हल्की बारिश भी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे छोटी छोटी उसकी बूंदी। हस्बैंड मेरे नहा के एकदम से डी फॉल में आ रहे हैं, पीछे से देख सकते हैं आप उनको। उनका एकदम डेकोरेटिव ड्रेस में है वो। और मैं मस्ती से फ़ोटो में ही लगी थी। वो तो खूब एंजॉय करके आ गए, लेकिन उतनी हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में से जाना। फिर वहाँ से उन्होंने चेंज किया, उसके बाद हम सब फ़ोटो सेशन में लग गए। और फ़ोटो सेशन का डी फॉल के बाद हम अब धूपगढ़ जाएंगे। तो ये डी फॉल आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। डी फॉल इसको कहा जाता है इसलिए क्योंकि मधुमक्खी वहाँ ज़्यादा होती हैं, तो उसी के नाम पर ये बी फॉल नाम पड़ा है। फिर हम मैगी और समोसे खाने के लिए रिजॉर्ट के वहीं पे रुके। और उसके बाद अब हम यहाँ से ये देखिए पहाड़ियों से होते हुए अब हम नीचे उतर रहे हैं। उतर कर इस पहाड़ी में जाएंगे। और यहाँ पर जो हमारा गाइड था उसने समझाया हमको, इसके बारे में बताया कि ये दो चट्टानें आपस में जुड़ी हैं, इनके बीच में एक पत्थर है जो अटका हुआ है। और उसने कहा कि अब यहाँ से अब आप लोग खुद ही जाइएगा। तो ये अब हम लोग पूरी पहाड़ियों से चढ़ते हुए ऊपर खुद जाएंगे, वो नीचे नहीं आया हमारे साथ। और हमने वहाँ पे फ़ोटो सेशन किया। ये देखिए पहाड़ों को पकड़ते हुए हम लोग धीरे धीरे उतर रहे हैं नीचे। और उतर कर वहाँ पे भी फ़ोटो सेशन कर रहे थे। सीनरी बहुत अच्छी थी, एक तरफ से सूरज की रोशनी आ रही थी, तो पहाड़ मिले हुए थे। और बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ का था, जो कि आप समझ नहीं सकते हैं, अकल्पनीय है एकदम से। जब तक कोई किसी जगह पहुँचता नहीं है उसको उस चीज़ का अनुभव नहीं प्राप्त होता है। तो मैं यही कहूँगी कि एक बार अपने जीवन में आप भारत के सुंदर सुंदर इलाकों में भ्रमण जरूर करिए, क्योंकि जब हम घूमते हैं तो केवल हम सीखते ही नहीं हैं, हमारे अंदर एक सिकनेस होती है, होम सिकनेस, वो दूर हो जाती है। हमें पता चलता है कि पहाड़ी लोगों का जीवन कितना स्ट्रगल में है और उनका जीवन हमारे पर्यटकों से ही चलता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें ऐसे क्षेत्र में ज़रूर जाना चाहिए जिससे कि हम किसी की हेल्प भी करते हैं। और हम तो खुद अपने लिए जो लेकर आते हैं खुशी आनंद, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। देख सकते हैं, मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मेरे साथ थोड़ा फ़ोटो खिंचाओ। वो थोड़ा शाय हैं, कहते हैं हाँ ठीक है हो गया फ़ोटो शोटो, साथ ही तो रहते हैं। इतना कहकर वो निकल गए। फिर अब हम लोग धूपगढ़ के लिए निकल गए हैं। धूपगढ़ में धूप होती है जहाँ पे सनसेट सनराइज़ देखा जाता है, लेकिन हाँ वहाँ पे इतनी मतलब फॉग थी, बादल इतने थे कि उसकी वजह से हमें धूपगढ़ में धूप का मज़ा तो नहीं आया, लेकिन जो भी मज़ा आया उसको मैं अपने शब्दों में नहीं कह सकती हूँ। अब हम जीप में बैठ के मस्त उड़न खटोले से अपने उड़ने लगे पहाड़ों पे। सब अपने अपने तरह से व्यू ले रहे थे, मानो कि पूरा पंचमढ़ी कब्जा कर लेंगे फ़ोन में। अब हम धूपगढ़ पहुंच गए। धूपगढ़ की ऊंचाई समुद्र से 4426 मीटर ऊंची है। आप समझ सकते हैं हम ज़मीन से कितने ऊपर थे। और बहुत सारे लोग वहां पर्यटक स्थल पे आए हुए थे, क्योंकि सभी लोग समर में घूमने जाते हैं। तो ये प्लेस घूमने के हिसाब से अच्छी है। और ये आपको जो गीला सा लग रहा है वो केवल ओस की बारिश हो रही है। ओस मतलब बादल काफ़ी नीचे आ जाता है वहाँ पर, तो उसकी वजह से। लेकिन एक ऐसा एटमॉस्फेयर है कि जहाँ दम नहीं घुटता है, सांस अच्छी आती है, एकदम ऐसा लगता है जैसे कि हम कौन से वातावरण में हैं कि जहाँ की ऑक्सीजन इतनी मतलब अच्छी है और मतलब हरियाली इतनी अच्छी है। एक्चुअली जड़ी बूटियों के पेड़ आसपास देख रहे हैं। आम बहुत होता है यहाँ पर। आम तो ऐसे होता है जैसे कि पत्थर की तरह बिखरा होता है। आम का पेड़ है और ये एक कई तरीके के उन्होंने बताए थे पेड़ कि यहाँ पर पाए जाते हैं। और देखिए ओस ही ओस पूरी तरफ है, फॉग ही फॉग दिख रहा है। धूप की जगह हमें फॉग दिख रहा है। सूर्य देवता ने हमारे ऊपर कृपा की थी, क्योंकि सच में अगर सूरज और धूप होती तो इतनी ऊपर चढ़ना तो शायद नामुमकिन हो जाता। हम लोगों के लिए थक जाते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये जो मौसम था ना, इसमें इतना आनंद आया कि जिसको मैं अपने शब्दों पे बयान ही नहीं कर सकती हूँ।
तो मित्रों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग एक बार अपने घर से निकलकर कहीं ऐसी जगह घूमने जाइए जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। प्रकृति की इतनी खूबसूरत है प्रकृति की, जिसको आप देखेंगे नज़दीक से तो आपको लगेगा कि हम तो मात्र एक छोटा सा कण हैं। हम अपने घर में अपने आप को क्या समझ लेते हैं, राजा बहुत बड़ा समझ लेते हैं, लेकिन अब जब प्रकृति के सामने जाते हैं, आसमान है ऊपर, नीला आकाश और चारों तरफ हरियाली, वृक्ष, पेड़ पौधे, पहाड़, तो लगता है जैसे कि हम तो कुछ भी नहीं है। और मैं वहाँ पर फ़ोटो सेशन कराने लगी, मस्ती में नाच रही थी, झूमती हुई। ये बोल रहे थे कल्पना जल्दी आओ, मैंने कहा अरे यार थोड़ा सा मस्ती तो करने दो। तो मैं झूम रही थी। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, और ये देखिए फिर धूपगढ़ में मैंने वहाँ पे फ़ोटो सेशन किया। फिर हम पांडव खेव की ओर चल दिए। पांडव खेव भी ऊंचाई पर ही है। यहाँ माना जाता है कि 5 पांडव यहाँ पर छुपे थे जब उनको अज्ञातवास मिला था, और उसी पर ये पांडव की गुफाओं को बंद कर दिया गया है। फिर हम वहाँ से राजेंद्र पार्क, हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने यहाँ पर वृक्षारोपण किया था और ये पार्क का निर्माण किया था। सोच सकते हैं आपके ये जो कुछ हम अपने इस प्रकृति को देकर जाएंगे वही याद रह जाता है। तो इसलिए माँ के नाम एक पेड़ लगाएं। ये देखिए यहाँ पर उनके बारे में लिखा हुआ है, और ये हम सब पांडव खेव के ऊपर चढ़ चुके हैं एकदम ऊंचाई पर, और वहाँ से सब फोटो व्यू ले रहे हैं। नीचे देख सकते हैं आप कितना नीचे हम लोग चढ़ कर आए हैं। अच्छा बाकायदा सीढ़ी बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे का वो 3rd पार्ट पे। धन्यवाद।